चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज LIFT जिसमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT 4 सेंटीमीटर। तो ये सारी भुजाओं के माप दिए गए हैं और ये चतुर्भुज का नाम है। तो हमने इस चतुर्भुज को बनाने के लिए सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना होगा। तो चतुर्भुज का किसी भी एक ऐसे 4 साइडों वाली हम आकृति का चित्र बना लेते हैं। इस तरीके से रफ बनाना है। अब इसका नाम रखेंगे तो LIFT, ऐसे LIFT ये लगातार चलना चाहिए। LI फिर FT ऐसे सर्कल में चलना चाहिए, या ऐसे चल सकते हो, लेकिन हमें इस तरीके से ज़्यादा बेटर है। तो अब इसमें मान लिख देते हैं जो साइड जितने सेंटीमीटर हो। तो LI 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। IF 3 सेंटीमीटर, IF ये वाली साइड है जो 3 सेंटीमीटर हो। और TL 2.5 सेंटीमीटर, TL ये रही तो 2.5 सेंटीमीटर। LF 4.5 सेंटीमीटर, LF यानी L से लेकर F तक ये वाली साइड। ठीक है, ये विकर्ण है इसका, हम कह सकते हैं जो ये 4.5 सेंटीमीटर। और IT 4 सेंटीमीटर, IT ये वाला विकर्ण, I से लेकर T तक। ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तो अब रफ डायग्राम बनाने के बाद हमने इसको फेयर करना है। फेयर करने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे LI 4 सेंटीमीटर। तो हम पेज पर एक लाइन खींच देंगे। तो LI बेस, तो हम 4.4 सेंटीमीटर एक बेस बना लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर बेस हो गया। अब हमने देखो L पॉइंट आ गया, I आ गया, हमें चाहिए T पॉइंट और F पॉइंट। T पॉइंट लाने के लिए हमें L से लेकर T तक है 2.5 और I से लेकर T तक है, ये यहाँ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर हम लाइन लगाएंगे। कैसे लगाना है देखो, LI L से लेकर T तक 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की मदद से ये लगाना पड़ेगा हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन लगा लेते हैं जिसका माप हो 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 2. ये 2.5 सेंटीमीटर है। और दूसरी है IT, ये 4 सेंटीमीटर। अब हम पहले IT के बराबर यानी 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलते हैं। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर I के ऊपर रखेंगे और T तक एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। और L पर रखकर प्रकार उसको 2.5 सेंटीमीटर खोलकर T पहले वाली चाप को काटेंगे। जैसे ये 2.5 सेंटीमीटर का हमने लाइन लगा रखी है, तो इस तरीके से पहले वाली चाप को काट देंगे। तो ये दोनों चापें यहाँ काटती हैं, वो पॉइंट हमारे पास T आ जाएगा। तो यहाँ पर हम T
लिख देते हैं। तो L को T के साथ मिला देते हैं, I को T के साथ भी मिला देते हैं। I को T के साथ हम डॉटेड मिलाएंगे क्योंकि ये विकर्ण है। सिर्फ बाहर वाली जो चारों साइडें हैं वो हम पक्का करेंगे। अब F पॉइंट चाहिए हमें, तो उसके लिए हम देखते हैं I से लेकर F तक 3 सेंटीमीटर है और L से लेकर F तक 4.5 सेंटीमीटर है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले लिया था। 3 सेंटीमीटर पहले हम एक लाइन लगा लेंगे साइड पर, और दूसरी 4.5 सेंटीमीटर लाइन है लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर होना चाहिए दोनों साइड में होकर। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे, आई पर रखकर और एक आर्क लगाएंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर खोल लिया, ये आई पर रखेंगे हम इसको, ऐसे एक आर्क लगा देंगे, चाप लगा देंगे। फिर एल पर रखेंगे प्रकार को और एक 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा रही हुई हमने। तो इसको हम इस तरीके से इतनी खोल लेंगे प्रकार को, और पहले वाली चाप को हम एल पर रखकर इसको हम पहले वाली चाप को काट लेंगे। तो ये हमारे पास एफ पॉइंट आ गया। अब आई और एफ को मिला देंगे। और ये विकर्ण को डॉटेड मिलाएंगे। और ये वाली साइड टी और एफ को मिला यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी एक जो चतुर्भुज हमने बनानी थी वो हमारी ये बन चुकी है। इसके सभी के हमने माप भी लिख देने हैं, जितने जितने सेंटीमीटर है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण है जो 4.5 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है। और ये वाला विकर्ण है 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। आप इसको सभी साइडों को एक बार दोबारा से भी स्केल से चेक कर लेना क्या ये सही बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला सम कंप्लीट होता है। BEND बनाओ जिसमें BN 5.6 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बुक्स में, कई बुक्स में यहाँ पर समलंब लिखा हुआ है, तो वो आपने इसको सही कर लेना है। यहाँ पर समचतुर्भुज आएगा। तो अब इस समचतुर्भुज को बनाने के लिए पहले हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। समचतुर्भुज मतलब उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ पर सभी साइडों को बराबर बनाता हूँ और इसका नाम लिख देते हैं BEND। अब इसमें BN है 5.6 सेंटीमीटर, तो ये 5.6 सेंटीमीटर है, और DE है 6.5 सेंटीमीटर, तो ये 6.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दो विकर्ण ही दिए गए हैं, यहाँ पर कोई आधार नहीं दिया गया। तो इसको करने के लिए हम समचतुर्भुज की विकर्णों की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो पहले हम जैसे ये विकर्ण बनाएंगे, अब जैसे 6.5 सेंटीमीटर वाला विकर्ण बनाते हैं,
फिर हम इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो यहाँ पर रखे प्रकार इसके लाइन के आधे से ज़्यादा खोलकर तो ऐसे चाप लगा देंगे और फिर यहाँ पर रखकर फिर से एक चाप और लगा देंगे। फिर इन दोनों को यहाँ बीच में से मिला देंगे। अब ये दूसरा विकर्ण आ गया है। तो दूसरा विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5.6 का आधा कर लेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे 5.6 को, तो ये बन जाएगा 2.8। तो यहाँ पर रखे प्रकार 2.8 सेंटीमीटर ऊपर काट देंगे और 2.8 सेंटीमीटर नीचे काट देंगे। कुल मिलाकर ये 5.6 बन जाएगा। अब हम इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये अब हम इसको फेयर बनाते हैं। सबसे पहले हम पहला विकर्ण खींचेंगे। तो वो खींचेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 6.5 का जब हाफ करेंगे तो उसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इसी कारण हम कोशिश करेंगे कि 5.6 सेंटीमीटर ही, पहले 6.5 सेंटीमीटर वैसे कर लेंगे और 5.6 सेंटीमीटर बाद में हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं। तो जैसे ये 6.5 सेंटीमीटर लाइन लगा दी। अब इसका लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। तो प्रकार लेनी है आपने। प्रकार को जैसे यहाँ रखा, इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलेंगे। जैसे देखो ये हाफ लगभग इतना बनेगा, उससे ज़्यादा खोल लो। एक आर्क इस तरफ लगा दो, एक आर्क इस तरफ लगा दो। इसी प्रकार दूसरी साइड में प्रकार को उतना ही खुला रखना है जितने पहले खुली थी, हिलाना नहीं है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना। अब इस तरफ दूसरी तरफ रखकर इस पॉइंट पर एक आर्क और लगा दो। ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। ये विकर्ण है तो इसको हम रोटेट बनाएंगे। ठीक है, तो अब 2.8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और 2.8 नीचे। तो ये 5.6 सेंटीमीटर विकर्ण बन जाएगा हमारा। तो हम प्रकार को 2.8 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। यहाँ पर एक साइड पर लाइन लगा लेंगे पहले 2.8 सेंटीमीटर। तो इसको हम इतने प्रकार को खोल लेते हैं। इतना ऊपर लगा देंगे, यहाँ सेंटर में रखकर बिल्कुल बीच में। तो इतना ही हमें दूसरी साइड लगाना है। तो अब क्या करना है, हमने इस पॉइंट और इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इस तरीके से हमारी ये एक समचतुर्भुज तैयार हो गई है। इसकी आप सभी साइडों को चेक कर सकते हो कि क्या वो बराबर है कि नहीं। हम प्रकार से भी इसको चेक कर सकते हैं और इसके विकर्णों को भी हम देख सकते हैं, माप कर सकते हैं। जैसे देखो ये देखो सेम है, थोड़ा फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं हमने
इसको सही नहीं किया है, तो आपने ध्यान से करना होगा, बहुत एक्यूरेसी चाहिए इस सम में। तो इस तरीके से ये हमारी एक समचतुर्भुज तैयार हो गई है, जिसके विकर्ण है जो एक तो है 6.5 सेंटीमीटर, जैसे ये 6.5 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण होगा 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर, हमने इसका नाम भी रख देना है BEND। तो BEND, ठीक है। BN है जो वो 5.6 सेंटीमीटर, सॉरी ये यहाँ पर 6.5 है, तो पहले हमने DE लिखा था ये साइड, तो इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये साइड DE है तो यहाँ पर हम D लिखेंगे, यहाँ पर E लिखेंगे। DE 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और B यहाँ लिख देंगे, BEN यहाँ पर आ जाएगा, तो BEND। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।